बॉलीवुड में कितने सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं? रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, स्त्री से स्टार्ट हुआ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, YRF का स्पाई यूनिवर्स और अयान मुखर्जी का अस्त्रवर्स। जहां तक बात है अस्त्रवर्स की, ये बाकियों से अलग है क्योंकि ये स्टैंड अलोन कहानियों को एक साथ नहीं जोड़ने वाली, बल्कि एक ही कहानी को टुकड़ों में दिखाएगी। मैं हूं आशु और आज बात करेंगे कि क्यों यशराज का स्पाई यूनिवर्स इन सभी में सबसे तगड़ा यूनिवर्स है और कैसे इसका पोटेंशियल बॉलीवुड में वैसा है जैसा कि हॉलीवुड में मार्वल का। मैं इस वीडियो में आगे बहुत दिलचस्प बातें बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जे मला माहित नाही ते सांगा. टेल मी समथिंग आई डोंट नो. अगर आप सोच रहे हैं कि स्पाई यूनिवर्स के बेस्ट होने का कारण उसकी स्टार वैल्यू है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अजय, रणवीर और अक्षय जैसे स्टार्स को कास्ट करने के बाद उसकी लिस्ट में नए चेहरे जुड़ते ही जा रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स में जहां टाइगर, कबीर और पठान आइकॉनिक किरदार बन चुके हैं, वहीं सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ने भी लोगों के दिल में जगह बना ली है। स्त्री और भेड़िया भी ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर ला ही सकते हैं, यानी कि इन सभी का अपना अपना फैन बेस बन चुका है। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री, पुरुष। लेकिन यशराज ने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर को अपनी स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट किया है और वो है ऑडियंस को क्यूरियस करना, उन्हें डिस्कशन करने के लिए थ्योरीज और स्पेस देना ताकि मूवी देखने के लिए इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बढ़ता जाए। सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्मदाता मार्वल इसी काम में सबसे बड़ा उस्ताद निकला। इन्फिनिटी स्टोन्स यानी कि अनंत मणियों को मीडियम बनाकर यूनिवर्स को कनेक्ट किया, फिर फैंस में ऐसा माहौल बनाया कि चाहे किसी तरह का कनेक्शन ना भी हो, लेकिन फिर भी हम इसी उम्मीद में जाकर फिल्म दिखाएं कि शायद कुछ तो कनेक्शन डॉट्स मिल ही जाएगा। क्या बात है? अब एग्जाम्पल लेते हैं टाइगर 3 का। जब से इसका ट्रेलर आया है, इसने फैंस के दिलों में हलचल मचा दी है। अब इसके आने का बेसब्री से इंतजार है। कहानी क्या होगी ये मिस्ट्री तो पैदा कर ही दी, साथ ही किस तरह पठान इन सब में फिट होगा उसकी थ्योरीज को भी हवा दे दी है। और इसकी शुरुआत पठान ने टाइगर के एक लाइन नहीं कर दी थी। अब अगर मैं कॉप यूनिवर्स को लूं तो उसकी कहानियां उतनी उत्सुकता पैदा नहीं कर पाती और उसमें दूसरा कैरेक्टर कब आने वाला है इसे भी ट्रेलर में ही रिवील कर दिया जाता है। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? यानी अटकलों की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाती है। इसमें हम जानते हैं कि दूसरा कैरेक्टर फाइनल फाइट में हीरो को बचाने ही आएगा, इसलिए क्यों, कब, कैसे वाले सारे सवाल ही गायब हो जाते हैं। भेड़िया भी स्त्री के साथ कनेक्शन का हिंट देने के बावजूद बात करने की वजह नहीं दे पाई है। सिम्बा को देखकर तो लगा था जैसे कि ये खुद के कैरेक्टर्स को लेकर ही सीरियस नहीं है। सिंघम में काजल की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस सुचित्रा सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी का रोल प्ले करती है। कैसे बाप हो आप? वो आपकी बेटी के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, आपकी जगह कोई और होता ना तो अब भी लॉकअप खोल के अंदर चला जाता। सिंघम 2 में एक पत्रकार का रोल करने वाली अश्विनी जी सिम्बा की जज है। सिंघम में काजोल को छेड़ने और अजय से ठुकाई खाने वाला गुंडा सिम्बा में एक रिश्वतखोर पुलिस वाला बना है। इतनी हेरा फेरी। यही बाजी मारता है स्पाई यूनिवर्स। ये कहानी को ट्रेलर में रिवील नहीं होने देते और ना ही किरदारों का कहानी में कनेक्शन पता चलने देते हैं। लीक्स के जरिए बस चर्चा का बाजार गर्म कर दिया जाता है ताकि हम अपनी अटकलों के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने में लगे रहें। बात करें पठान की, तो उसमें भी हम सब जान ही गए थे कि टाइगर आएगा, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता था। इसके लिए भी कई थ्योरीज पर बात हुई थी। पठान में किस तरह स्मार्ट फैसले लिए गए वो जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस पर वीडियो देख सकते हैं। स्पाई यूनिवर्स और 2 मामले में आगे है। पहली है फैंस की भूख बढ़ाने की, यानी टीज करने की। पठान में कबीर और टाइगर जैसे पहले से सुपरहिट किरदारों के नाम बीच में डालकर ऑडियंस के दिमाग में गुदगुदी कर दी जाती है। दर्शक अब इन्हें साथ में देखने की इच्छा करने लगते हैं। दूसरा है विलेंस का सिलेक्शन। इस मामले में स्पाई यूनिवर्स सबसे आगे है। इसके हीरोज का जितना इंतजार रहता है उतना ही विलेंस को देखने का क्रेज भी। इनके हर विलेंस अंत में मारे जा रहे हैं लेकिन अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। ऋतिक के अगेंस्ट टाइगर इफेक्टिव था। पठान की जिम से किसी का मन नहीं भरा है। फैंस उसके कैरेक्टर को कबीर के साथ किसी मिशन में जाते हुए देखना चाहते हैं। और जिस तरह इमरान का कैरेक्टर आतिश ऑडियंस में खलबली मचा रहा है, लगता नहीं कि इससे भी मन भरेगा। और ये भी चर्चा गर्म है कि टाइगर 3 में हमें वॉर 2 के साथ साथ पठान वर्सेस टाइगर के लिए भी मसाला मिलने वाला है। इसमें जूनियर NTR का नाम भी जुड़ने वाला है, यानी अभी से YRF ने आने वाले 2 से 3 मूवीज के लिए माहौल बना दिया है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।